फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी को हम और किस नाम से जान सकते हैं? हाइडेटिफॉर्म मोल किसके नाम से? हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से जान सकते हैं। वेसिकुलर मोल के नाम से जान सकते हैं। और गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्ट नियोप्लाज्म के नाम से जान सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में GTM, नियोप्लाज्म मतलब न्यू ग्रोथ। तो गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्ट नियोप्लाज्म वेसिकुलर मोल या हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से जान सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ abnormality of placenta where proliferative changes in trophoblast large partially और completely। इसमें क्या होता है? जो abnormality, it is a abnormality placenta where proliferative changes क्या होता है? proliferative changes होता है इन ट्रोपोब्लास्ट लेयर में, जो कि प्रासरी और कम्प्लीटली हो सकती है। हाइड्रोफॉर्म्स का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे गुच्छे बनना, वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वहाँ पे मोल हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम इट इज़ ए बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। इट इज़ ए अनट्रीटेड है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्रोनिक कार्सिनोमा में ये तद्बीद हो सकता है, इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना होता है। कोज ऑफ मोलार प्रेगनेंसी क्या हो सकता है? एग्जैक्ट कॉज तो अननोन होता है, एग्जैक्ट ईटियोलॉजी या एग्जैक्ट कॉज क्या होना होता है? अननोन होता है। लेकिन हम टेरिपोरेलिटी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेरिपोरिटी की वजह से हो सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलार प्रेगनेंसी उसके कारण हो सकता है। एडवांस एज हो गई हो 35 से ज़्यादा, तब हो सकता है। साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन प्रेजेंट ऑफ मोलार प्रेगनेंसी किसके अंदर होती है? मोस्ट कॉमन परसिस्टेंस और मोलार प्रेगनेंसी के कारण वजाइनल ब्लीडिंग से हमें पता चल जाता है, जो 90% होती है। इसके अंदर क्या होता है? वाइट क्रडी विथ रेड करंट वजाइनल ब्लीडिंग होती है। वाइट कलर के करंटेड विथ रेड करंटेड वजाइनल ब्लीडिंग होती है, उससे हमें पता चलेगा। और इसमें ग्रेप्स लाइक्स क्या होंगे? ग्रेप्स लाइक्स इसके अंदर क्या बोलेंगे? ग्रेप्स लाइक चिस्टर्स बनेंगे। थ्रो वजाइनल अबनॉर्मल ग्रोथ होगी, जो कि 50% है। ग्रेप्स लाइक सबसे पहले इसमें क्या होगी? वाइट करंटेड विथ रेड करंटी वजाइनल ब्लीडिंग। ग्रेप्स लाइक चैमियस थ्रो वजाइनल अबनॉर्मल ग्रोथ 50% बोल सकते हैं। और इंक्रीज हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी? मॉर्निंग सिकनेस। फंडल हाइट क्या हो जाएगी? मोर देन डेट 70%, इक्वल टू डेट 20%, लेस टू डेट 10%, ऐसे हो जाएगी। इसके टाइप क्या हो सकते हैं? इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में मोलार में क्या होगा? जो HCG का लेवल है वो 1 लाख से कम हो जाएगा, और जो फीटल हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी? 1 लाख से कम हो जाएगी। फीटल हार्ट रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ओनली नॉर्मल या डिक्रीज़ हो जाएगी इसके अंदर फीटल हार्ट रेट। HCG का लेवल क्या हो जाएगा? 1 लाख से कम होगा, लेकिन कंप्लीट मोलार में HCG का लेवल 1 लाख से ज़्यादा होगा, और जो FSR है वो बिल्कुल अब्सेंट होगी। मोलार प्रेगनेंसी है या हाइड्रोस्टेटिक मोल है, उसका पता कैसे लगाएंगे? USG से जिसके अंदर हमें 100 स्ट्रॉम एप्रियंस दिखाई देंगे। एक्स्ट्रा इंक्रीज लेवल ऑफ HCG से पता लग जाएगा। मैनेजमेंट में MTP करेंगे, सक्शन एंड इवाकुरेशन करेंगे। प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या है? अवॉइड नेक्स्ट प्रेगनेंसी टिल 1 ईयर तक हमें नहीं करनी है। स्टार्ट इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट IM टू मदर। डोज देनी है हमें 1 mg पर kg वेट के हिसाब से। साइकिल डे जो मेथोट्रेक्सेट है, जैसे कि साइकिल फर्स्ट पे दिया है तो थर्ड पे वापस देके
5 पे देंगे, 7 पे 7 1 डे, 3 डे, 5 डे, 7 डे। सिंगल कोर्स बोल सकते हैं या 1 कोर्स बोल सकते हैं। आफ्टर एवरी 7 डेज़ के बाद में हम देंगे, ऐसे हम 3 कोर्स देंगे मदर को, यानी कि फर्स्ट डे, थर्ड डे, 5 डे, 7 डे। ऐसे हम हर 7-7 दिन बाद में दवाई देंगे, 3 कोर्स पूरे करेंगे। एक पूरा हफ्ते में ख़त्म हो गया, फिर नेक्स्ट हफ्ता, फिर थर्ड हफ्ता, ऐसे 3 कोर्स देंगे मदर को। असेसमेंट ऑफ एसजी लेवल इन मैटरनल सीरम, और हमें असेसमेंट करते रहना है मदर के लेवल में एससीजी। वीकली मॉनिटर ऑफ एसजीजी टिल 6 वीक, वीकली हमें मॉनिटर करना है एसजीजी को लेवल। आफ्टर दैट क्या करना है, मंथली मॉनिटरिंग ऑफ एसजीजी टिल 6 मंथ। फिर है अब एंटीपार्टम हेमरेज है, हेमरेज इन, इसी में पढ़ लेते हैं हम, हेमरेज इन लेट प्रेगनेंसी या एंटीपार्टम हेमरेज। हेमरेज इन लेट प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो गया है, एंटीपार्टम हेमरेज, एंटी यानी बिफोर, पार्टम यानी कि डिलीवरी, बर्थ, डिलीवरी बर्थ, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होना। डेफिनेशन क्या है, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक बिलीव ऑफ फीटस एट आफ्टर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। कोज ऑफ पीपीएच, पीपीएस के कोज क्या हो सकते हैं, फर्स्ट है प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग अननोन। प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग 70% हो सकता है, एक्स्ट्रा प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग 5% और अननोन 25%। जो प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग है 70%, वो प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रेसिव प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया 35% होता है, एब्रोटिक एब्रोसी या फिर अब एब्रोटिक प्लेसेंटा 35% हो सकता है। एक्स्ट्रा प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग 5% में सर्वाइकल लीजन, सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल पोलिप एंड नोकल लीजन और सर्विकल ट्यूमर हो सकता है। फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब नॉर्मल, इसमें क्या हो जाता है, अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इनटू लोअर सेगमेंट, इसमें क्या हो जाता है, लोअर सेगमेंट में थोड़ा सा चला जाता है, पार्सली और कम्प्लीटली, पार्सली और कम्प्लीटली थोड़ा सा क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है लोअर साइड में। इसके कोज क्या हो सकते हैं, इतनी सीलियर मोमेंट ज़्यादा हो गया है जैसे वो नीचे चला गया, और ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी की वजह से चला गया, और डिक्रीज डेसिडुआ रिएक्शन, डेसिडुआ की थोड़ी रिएक्शन कम थी तब वो नीचे चला गया। एक्स्ट्रा इटियोलॉजी अननोन, कोई और इटियोलॉजी हो सकती है वो भी अननोन है। माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया मदर हो सकती है तब हो सकता है। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा तब हो सकता है। टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कैसे हो सकती है, टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइनिंग प्लेसेंटा। मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, major part of placenta attaches in upper segment and minor part of placenta attaches into lower uterine segment। टाइप फर्स्ट क्या हो जाएगा, टाइप फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया का, जिसमें क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट तो क्या होगा अपर साइड में, थोड़ा सा क्या हो जाएगा माइनर पार्ट लोअर साइड में। टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, जिसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा में क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा अटैच इनटू लोअर सेगमेंट। इसमें मेजर जो पार्ट है उसमें था, माइनर पार्ट नीचे होता है, इसमें मेजर पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे, अप टू मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस के ऊपर आ जाएगा। एंड माइनर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा से अटैच रहेगा इनटू अपर सेगमेंट। सब टाइप है सेकंड के, तो सेकंड का पहला है एंटीरियल। एंटीरियल कैसे हो जाएगा, प्लेसेंटा अटैच टूवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लेसेंटा है वो अटैच हो जाएगा टूवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस से। टाइप सेकंड है पोस्टीरियर प्लेसेंटा अटैच टूवर्ड्स सैक्रम, इसमें टाइप सेकंड में क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर जो क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा अटैच हो जाएगा टूवर्ड्स सैक्रम से। डिक्रीज एंट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट एट्री। फिर है फीटल हेड कंप्रेशन हो जाएगा, वेगल नर्स
वेगल नर्व स्टिमुलेशन हो जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, अर्ली डिसरेशन, मोर डिक्रीज इन फीटल हार्ट रेट। फिर है साल्वेयन साइन, क्या हो जाएगा, साल्वेटन साइन या फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। फिर है डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया, डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं सेकंड पोस्टीरियर को। फिर है टाइप थर्ड, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, इसमें भी सिजेरियन सेक्शन ही होगा। प्लेसेंटा अटैच इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड पार्सली कवर टू इंटरनल ओस। इफ सर्वाइकल सर्विक्स क्लोज रहेगा, प्लेसेंटा कवर इंटरनल ओस। इफ सर्विक्स ओपन डायलेट प्लेसेंटा 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 लोस not cover to the internal os, they detach from internal os। टाइप 4 में क्या हो जाएगा, कंप्लीट या फिर सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा कवर हो जाएगा पूरा इंटरनल ओस कॉमनली। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कंडीशन दो टाइप का हो जाएगा, मेजर डिग्री और माइनर डिग्री और मेजर डिग्री। अब हम पूरा क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, किसमें क्या होगा नॉर्मल डिलीवरी, किसमें क्या होगी, हम पूरा देख रहे हैं क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर माइनर डिग्री और मेजर डिग्री। माइनर डिग्री कौन सी है, प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप 1 और टाइप 2 पे एंटीरियल, तो इसमें हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। और मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है, टाइप 2 का पोस्टीरियर, टाइप 3 का पार्शियली, टाइप 4 का कम्प्लीटली। तो ये इस सब पे क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन ही होगा। फिर क्लिनिकल बेनिफिकेशंस क्या है, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे या ब्लीडिंग आएगी। इसमें क्लिनिकल बेनिफिकेशन क्या है, पेनलेस यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेग्नेंट फीमेल हैव पुलिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। व्हेन अरीजिंग फ्रॉम बेड पे ब्लड आ सकता है जब वो सोई हुई हो तब। तो हम समझ सकते हैं कि इस महिला को क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया है। यूट्राइन फील सॉफ्ट, यूट्रस कैसा फील होगा, सॉफ्ट। इसमें क्या होगा, कोजलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी, इसमें कोई कोज नहीं होंगे, बस ऐसे ही वजाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी। नो डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे या डिक्रीज होंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग होगी, कैसी होगी, ब्राइट रेड, क्योंकि अभी अभी हुई है इसलिए कैसी होगी, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी। डायग्नोसिस हम यूएसजी से पता लगाएंगे। प्लेसेंटा में हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा या मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इमीडिएट पीपीएस का मैनेजमेंट क्या हो गया, एंटीपार्टम एवरेज का। इमीडिएट हॉस्पिटलाइज टू पेशेंट, जो पेशेंट है उसको सबसे पहले हॉस्पिटल भेजेंगे। फिर असेसमेंट ऑफ फीटल हार्ट रेट जिसकी हम कर देंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइड, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड यूनिट अरेंजमेंट करेंगे। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट का मतलब है कि हमें पता है ऐसा हो सकता है। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब हो गया अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हम मदर को क्या करेंगे, डायलिसिस स्टेटस देखेंगे। जो मदर है उसका हम क्या देखेंगे, डायनेमिकली स्टेटस देखेंगे। और फीटस को देखेंगे रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव, फीटस को रिएक्टिव देखेंगे। अगर 37 वीक से कम हो रहा है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे 37 होने का। और अगर 37 से ज़्यादा हो गया है तो माइनर प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। और 37 वीक से ज़्यादा हो गए और मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम उसको सिजेरियन सेक्शन करवा देंगे। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले वही मदर में हम डायनामिकली देखेंगे स्टेबल है या अनस्टेबल। तो एक्टिव में वो अनस्टेबल है, उसको पेन हो रहा है। और फिटस देखेंगे रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव। अगर नॉन रिएक्टिव आ रहा है तो अब हम इसमें
वीक नहीं देख सकते। अब हम मेजर, माइनर, प्लेसेंटा प्रीविया देख के उसकी डिलीवरी कराएंगे। माइनर है तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, अगर मेजर है तो सिजेरियन सेक्शन कराएंगे। क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स हमने देख लिए। बस यही है और कुछ नहीं है। एक नोट है जो क्या है कि 2 सेंटीमीटर से अगर कम हो डिस्टेंस फॉर इंटरनल ओस तो हमें करवाना पड़ता है सिजेरियन सेक्शन। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। इसका मैनेजमेंट है। और जो हम मतलब आगे हम प्लेसेंटा प्रीविया तो पढ़ लिया, अब अब्रेशियो प्लेसेंटा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।